अब देखिए बच्चों, हमारा चल रहा था टॉपिक ये, तो हम आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेश के साथ किस किस की सीमा लगती है। यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। तो देखिए, हम देखा कि भाई जो है पाकिस्तान के साथ गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की सीमा लगती हैं। इसके बाद में हमने देखा पाकिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है, अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती हैं। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती हैं। अब देखिए, जो हमारा पड़ोसी हिंदू राष्ट्र हैं नेपाल, उसके साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा लगती हैं। इसके बाद में जो है म्यांमार हैं बच्चों, उसमें म्यांमार के जो साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। यहाँ तक का आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब है साहब बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा लगती है वो भी देख लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ मिजोरम, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल है बच्चों, ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में असम, है। तो बच्चों असम ये रहा यहाँ पर, ये है असम। उसके बाद में है मेघालय। तो बच्चों ये है असम, और इसके नीचे जो यहाँ पर इस जगह पे है, तो ये है यहाँ पर ये मेघालय। यहाँ पर मेघालय आप मैप का अध्ययन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेघालय हो गया। इसके बाद में है बच्चों त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, तो हम देखेंगे कि त्रिपुरा बच्चों ये रहा, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा। और जो इधर का साइड का जो है मामला, इधर का ये मिजोरम हो गया। ये देखो ये तो ये मिजोरम है। तो ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाते हैं हमारे राज्य, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये है। इसके बाद में देखते हैं बच्चों कि भाई, और इधर हमारा जो है पड़ोसी देश श्रीलंका है, यहाँ पर जो नारियल के आकार का है। श्रीलंका। और एक समुद्र में एक और पड़ोसी देश है हमारा मालदीव। ये पड़ोसी देश हैं बच्चों। ये अरब सागर हैं और इधर बंगाल खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। अब देखिए, चारों ओर से जो पानी से घिरा होता है उसे तो कहते हैं महाद्वीप, और जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप है जो कि तीनों ओर से, यानी कि इधर तो अरब सागर है,
और इधर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ नीचे हिंद महासागर। तो तीनों ओर से पानी से घिरा होने की वजह से भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। आगे बात समझ में। अब आगे हम देखते हैं कि भाई जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको मिटा देता हूँ। वो भारत के मध्य में होकर गुजरती है, यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों में होके गुजरती है। वो कौन कौन से 8 राज्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे अभी, कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखते हैं उन 8 राज्यों के बारे में जो कि उनसे कर्क रेखा मध्य में होकर गुजरती हैं। तो ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने वो उन 8 राज्यों के बारे में ही देखना है जो कि, चलिए रुक जाइए थोड़ा सा आगे, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो बराबर होनी चाहिए। बात की बात है। तो देखिए बच्चों, वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है तो बच्चों हैं राजस्थान, ये गुजरात हैं, ये मध्य प्रदेश है बच्चों, MP, ये छत्तीसगढ़ हैं, ये छत्तीसगढ़, और बच्चों ये झारखंड हैं, झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल हैं। ऊपर तक जा रहा है, ये देखिए पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो वह 8 राज्य हैं जिनमें से ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़, आगे बात सुन में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन जो 8 राज्य हैं इनमें से कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कौन सी रेखा थी ये, सॉरी ये मैं भूल के लिखना, तो ये है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जिसको हम या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों में क्योंकि गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, उसके सटीक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों में होके ये कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा।
तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है बच्चों वह है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है। तो इन देश की सीमा किसको छूती है? तो नेपाल की। किसको छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इसकी सीमा कौन से राज्य को छूती है? सॉरी, कौन से देश को छूती है? नेपाल को। कौन से देश को छूती है? नेपाल को। आगे हम देखते हैं कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? अब देखिए, भूटान की सीमा लगती हैं, बांग्लादेश की लगती हैं, नेपाल की लगती है, ताजिकिस्तान की सीमा हमारे देश से नहीं लगती। आगे देखते हैं, अरब सागर और बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? अरब सागर और बंगाल खाड़ी में। अरब सागर की बात करें बच्चों तो अरब सागर में जो द्वीप हैं वह लक्षद्वीप हैं। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। यहाँ पर हैं, वह है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में है। अगर बंगाल खाड़ी की बात करते हैं तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं। अब एक और करा है कि दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं? एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो उन देशों के नाम हैं जो भारत से बड़े देशों के नाम हैं, भारत से बड़े देशों के नाम बच्चों, देशों के नाम ये हैं। एक तो है बच्चों रूस है पहले नंबर पे, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे हैं बच्चों चीन, पांचवें पे हैं बच्चों ब्राज़ील और छठे पे बच्चों ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत आ गया। सातवें पे भारत। तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है एक और, हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है। उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। उसके बाद में उत्तर पूर्वी देशों यानी कि जो हम उत्तर पूर्वी में म्यांमार को भी ले सकते हैं और भूटान को भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। तो भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन है बच्चों, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है,
जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय को दर्शाती हैं। तो उसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वह पूर्वी राज्य हैं। कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य है। और सूर्य उदय कौन सी दिशा में होता है? पूर्व में होता है। और अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम में। तो देखिए बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य। और ये है गुजरात। ये कौन सा है? गुजरात। अब बच्चों ये और ये 97 डिग्री 25 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट, इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने अंतर है? 30 डिग्री। अब देखिए 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितने का? 4 मिनट का। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है तो सबसे पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ होगा? गुजरात में। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का। तो इसका कारण यही है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है और गुजरात पश्चिमी राज्य होने की वजह से ये 2 घंटे बाद में उदय होता है यहाँ पर। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने की वजह से जो हमारा व्यापार है, यानी कि ये हिंद महासागर है बच्चों, और जो हमारी तटीय जो रेखा है ये, तो हमारा व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया को जाता है, उत्तरी एशिया को जाता है, और पूरा ये इंडोनेशिया, मलेशिया, इनसे व्यापार होता है। इधर हम देखें, हम अफ्रीका महाद्वीप से भी व्यापार हो जाता है हमारा ऐसे। तो हम इस व्यापारी की, हमारा जो हिंद महासागर में स्थिति है, इसे हम भारत के लिए अनुकूल हैं, और ये भारत की केंद्रीय स्थिति होने की वजह से बहुत सारे लाभदायक हैं। आगे पढ़ेंगे। अब ये आपका पूरा चैप्टर पूरा कर चुका हूँ मैं। आपके मानचित्र कौशल ये आपको देखना है। अरब सागर बंगाल खाड़ी में से द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अरब सागर में ये अरब सागर हैं, इधर ये अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर। तो यहाँ पर ये लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट है मानचित्र कौशल वाले, भारतीय उपमहाद्वीप को किन देशों से मिलकर बनता है? भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों से मिलकर, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों से मिलकर भारतीय महाद्वीप ये बनता है। कर्करेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्करेखा 8 राज्यों से गुजरती है, मैंने पहले बता ही चुका हूँ मैं आपसे। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। अंशों में भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण अक्षांश कौन सा है? दक्षिण अक्षांश, तो दक्षिण अक्षांश तो 8 डिग्री है 4 मिनट से।
अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी देशांत, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पश्चिमी आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी, ये तो पूर्वी देशांतरी है। और आगे बढ़ते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है बच्चों वो गुजरात की है। कौन से राज्य की है? गुजरात की। ये गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। फिर हैं भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है? तो भारत जो श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। कौन सी संधि है? पाक जल संधि। ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र, भारत में 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये आपका पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। आपको ध्यान से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।